फिजिक्स 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 आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट जब प्रशांत भैया फिजिक्स पढ़ाते हैं तब तो मजा आ जाएगा ना। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और फिर से आ गया हूं तुम्हारे बीच, तुम्हें पढ़ाने, मस्ती मजाक करने, और तुम्हारी क्लास 11th की फिजिक्स को शानदार, एकदम प्यारी बनाने, है ना। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है तुमसे, वो शायद तुम्हें भी पता है कि प्रशांत भैया क्या पूछेंगे। वो ये है कि दोस्तों, अपना जोश मीटर कमेंट करके बताओ, एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है, फटाफट से अभी के अभी चैट सेक्शन के अंदर सब बताएंगे अपनी एनर्जी, बता दो। बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम 11th क्लास के लिए हम बैच लेकर आए हैं, है ना, प्रारंभ बैच, और मैं उसमें फिजिक्स के कुछ कुछ पोर्शंस पढ़ा रहा हूं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्या बात है यार, है ना। बहुत बहुत याद किया तुम लोगों को, बहुत याद किया, है ना। 10th से तुम 11th में आए हो, और इतने दिन एक भी क्लास नहीं थी, तो बहुत याद किया। सीरियसली मिस्ड यू अ लॉट, है ना। बट वो समय आ गया फाइनली, जिस समय का बहुत समय से इंतजार था, है ना। क्लास 11th इज फाइनली स्टार्टिंग नाउ, है ना। क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी, बहुत एक्साइटेड है सब, बहुत एक्साइटेड है ना। बहुत सारी बातें करेंगे आज, है ना। पहली क्लास है तो थोड़ा सा चिल माहौल में करेंगे, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो चीजें और सीरियस होती जाएंगी, है ना, क्योंकि अब हम 11th के अंदर आ चुके हैं, है ना। जैसा मैं बार बार बोलता हूं, क्लास 11th इज द मोस्ट टफेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। ये मैं बहुत बार बोलता हूं, पर मैं तुमसे कुछ और बोलना चाहता हूं आज। देख दोस्त, तेरे बड़े भाई यहां पर तेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। तो तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी ना, उस प्रॉब्लम को पकड़ के तेरे साथ खड़ा रहूंगा कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपन देख लेंगे। बोलते हैं ना कि वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। तो हूं यार तेरे साथ, तो डरे मत, घबराए मत, ठीक है। वॉइस ठीक है, वॉइस वॉइस ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो क्लास है प्रारंभ बैच की, आज वाली क्लास वो फ्री है, मतलब सब बच्चों को यूट्यूब पे हो रही है। कल से जो क्लासेस होंगी वो कहां होंगी, वो आपके ऐप के ऊपर होंगी, यानी नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर होंगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐप पे होती है क्लासेस, सबको पता भी है। आप शायद प्रारंभ, आरंभ या फिर अभय बैच के अंदर आप पढ़े होगे, तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। आप नए बच्चे थोड़ी ना हो, आप तो अपने बच्चे हो। तुम नए थोड़ी ना हो दोस्तों, तुम तो अपने हो, है ना। अपने लोगों को तो पता ही होता है, अपने लोगों को तो पता ही होता है ना। हाँ। एक बच्चा लिख रहा है, पहली क्लास में ही लेट आकर प्रशांत भैया ने पुरानी यादें ताजा कर दी। क्या बात है, क्या बात। लो वॉइस, वॉइस थोड़ी हाई कर लेते हैं, रुको 1 मिनट दो, वॉइस थोड़ी हाई हाई करके ट्राई कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, चलो आया भाई, है ना। पहली ही क्लास में लेट आकर प्रशांत भैया ने पुरानी यादें ताजा कर दी। आज तो जल्दी आ गया दोस्त। तुझे याद नहीं, 10वीं में, 10वीं की जब तुम्हारी क्लास होती थी, कितने बजे आता था मैं। कभी आ रहा हूं मैं 15 मिनट लेट, कभी 20 मिनट लेट, कभी 25 मिनट लेट, है ना। क्या बात है। ये हनी लिखने वालों, रुको रुको रुको, बेटा क्लास बदली है पर चप्पल वही पुरानी है, ठीक है। तो ये चप्पल फिर पड़ सकती है। हनी वनी मत लिखा करो, मेरे निकने में एक तो रिवील हो जाते ना, तो क्या करूं मैं। चलो, अबाउट योर टीचर, ओहो मेरे बारे में ही लिख दिया है। अरे मेरे बारे में सबको ऑलरेडी पता है, उनको क्या बताने की जरूरत है ना। आई होप आपको पता ही है कि अगर आप यहां पर पीसीएम लेने वाले हो, बहुत सारे बच्चे, कुछ पीसीबी वाले भी होंगे। जो पीसीएम वाले हैं, एक एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, आपको ऑलरेडी पता है। उस एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस। वो दोनों तुम्हारे प्रशांत भैया ने क्लियर करे हुए हैं, उन दोनों के अंदर मेरी रैंक्स अच्छी खासी आई हुई है, ठीक है। उसके अलावा तो आपको सब पता है, वो मुझे और बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है ना। डन डन डन। अब बढ़ते हैं, ओहो जोश मीटर भी आ गया है, यस यस भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ 11th की इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सिलेबस को भी आज डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी चीजों को समराइज करते करते चलूंगा। फोकस सारा यहां पर नहीं बेटा, यहां पर, ठीक है। हाँ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फिजिक्स के लिए आपको याद रखने ही रखने हैं दोस्त, भूलना मत। पहला पॉइंट क्या है, मेक योर ओन नोट्स। अब क्लासेस चलेंगी, ठीक है।
कौन सी किताब लेनी है भैया, क्या वो वाली बुक लूं, ये वाली बुक लूं? अरे तू सारी किताबें छोड़ दे, अभी कोई बुक नहीं लेनी, ठीक है, कोई बुक नहीं लेनी। अभी तुझे सारा यहां से पढ़ना है, ये जो नोट्स है ना यहां से पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है। नोट्स खुद के बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? 10th से ही ना तुम्हें एक आदत मैंने डलवा दी थी। वो आदत क्या थी कि हमेशा साथ साथ में नोट्स लिखते चलना। अब अगर तुम बोलोगे ना भैया वो लिखने का टाइम दे दो, भैया थोड़ा सा लिख दूं क्या, 10वीं में ही तुझे टाइम नहीं दिया, सोच 11वीं में तुझे कितना टाइम दूंगा है ना। तो नोट्स लिखने का टाइम तो बेटा नहीं मिलने वाला। जिससे कराता हूं मैं वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूं। अब देखो, अपने खुद के नोट्स बनाने, क्लासेस के दौरान फटाफट फटाफट नोट्स अपने चलते रहेंगे। अगली चीज, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुन लो, ऐसा मत करना कि एक दिन क्लास ली, दूसरे दिन नहीं दी, फिर तीसरे दिन ली, फिर नहीं। ऐसे मत करना। आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअसली हर रोज क्लासेस लेनी है और लाइव क्लासेस लेनी है। प्लीज लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करना, वरना यहां पर अगर बैकलॉग बन गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगली चीज, नेक्स्ट 2 ईयर्स आर इंपॉर्टेंट। यानी एक है आपकी 11th और एक है आपकी 12th। अगर तुम यार खुद से वादा करना चाहते हो ना जीवन में कुछ अच्छा करने का, 2 साल, बस 2 साल। इन 2 साल में, अरे ऐड ऐड ऐड, टीम जो इस वीडियो को देख रही है कृपया करके इनके ऐड बंद कराओ यार, बेचारे परेशान हो जाते हैं। ऐड 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 करते रहते। रुको मैं ही कर देता हूं यहां से, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, मैं ही यहां से, मेरे पास भी तो होगा यहां पर। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं मेरे एंड से हो पा रहा है क्या। हाँ मेरे एंड से हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं कर देता हूं। चलो अब ठीक है, हो गया। सुनो अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है। हाँ अब 2 ईयर 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें कुछ जीवन में अच्छा करना है ना, खुद से वादा करो अगले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लगकर मेहनत करने वाले हो। लास्ट चीज, डोंट रेफर टू एनसीईआरटी। भैया फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मत उठाना। अच्छा मुझे चैट में बताओ किस किस ने एनसीईआरटी उठाई है, किस किस ने एनसीईआरटी उठाई है जल्दी। अभी तक किस किस ने एनसीईआरटी खोल के देखी है, जल्दी बताओ। देखिए देखिए क्या लगा देखकर, शॉक हुए हैं वो वाला रिएक्शन आया यार ये क्या हो गया भैया, अबे यार मैं कहां आ गया, किस दुनिया में आ गया, पहले तो सब बढ़िया था, ये कौन सी दुनिया है है ना। तो एनसीईआरटी मत उठाना डायरेक्टली। मैं एक चीज बोलता हूं हर एक बच्चे को, क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी सबसे वाहियात किताब है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सारी फालतू की चीजें लिखी हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो मत उठाना एनसीईआरटी जब तक मैं बोलूं ना, है ना। बाद में जब मैं बोलूंगा क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी के हमें करने पड़ेंगे, बट थ्योरी हमें एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डन। चलो भाई, तो ये आपके सारे के सारे कुछ पॉइंटर्स हो गए जो कि यहां पर मैंने लिख दिए हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। 2 किताबें, 2। हाँ भाई फिजिक्स की 2 किताबें हैं, 2 है भाई। देख ली तुमने? ऐसा तो नहीं है ना भैया किताब क्या होता है भैया, अभी तो किताब ही नहीं खरीदी। एनसीईआरटी 2 है आपकी, है ना। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप देख सकते हो सबसे पहला आपका जो चैप्टर आ जाता है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या फिर बहुत सारी बुक्स के अंदर इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा फिजिकल वर्ल्ड, कुछ काम का नहीं है फिजिकल वर्ल्ड, इसको काट दो ठीक है, इससे कुछ नहीं पूछा जाता, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगला आता है आपका काइनेमेटिक्स, उसमें 2 चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, है ना। बहुत बढ़िया, डन। अगला देखते हैं। फिर आता है आपका यूनिट 3 जिसमें कि लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे। फिर आएगा अगला जिसमें आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हो। फिर आएगा अगला ये जो है ना यूनिट 5, भैया ये इतना खतरनाक यूनिट है ना। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप कुछ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और रोटेशनल मोशन आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी पहली बुक। दूसरी बुक थोड़ी आसान किताब है, बड़ी सिंपल सी बुक है ना। वो वाले जो 10th और 9th के कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेविटेशन आपने 9th में पढ़ा था। उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, मैटर, ये सब। थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको ध्यान से पढ़ना, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके अलावा क्या बच जाता है आपका काइनेटिक थ्योरी। फिर आता है आपका ऑसिलेशन और वेव, ये भी आपका क्लास 9th का एक चैप्टर था, साउंड पढ़ा था, साउंड, उससे कुछ मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है, डन। क्या सिलेबस ओवरव्यू हमें समझ आ गया है, जल्दी बताओ, आ गया है समझ में। हाँ भैया 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 पर 9th तो हमने पढ़ी ही नहीं थी ना। 9th में तो भैया वो नेहा हमें मैसेज किया करती थी,
बेटा अब ना ही नेहा है ना ही सुनैना है, ठीक है, क्योंकि अब आ गए हम 11th में। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होमवर्क इसमें मिलने वाला है? तो देखो भैया, डेली कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उसके अलावा पहले मैं आपको दिया करता था एसीपी। एसीपी सबको याद है, आरंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट। बट यहां पर मैं दूंगा आपको पीसीपी। पीसीपी क्या है? प्रारंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट, है ना। हर एक चैप्टर की एक प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी आपको मिलेगी। उसके अलावा एक काम आपको डेली करके आना है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसके नेक्स्ट डे जो अपनी क्लास है, तो उस क्लास में आपको क्या करना है? रिवाइज करके आना है। ये काम आपको करना है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्लास टाइम टेबल आपको सबको पता ही है, 2 स्लॉट्स हैं आपके, 5 बजे और 8 बजे। फिजिक्स की क्लास 3 दिन होने वाली है हफ्ते में, जो कि है आपके कौन से 3 दिन? ये जो आप 3 दिन देख पा रहे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मेरी जब भी क्लास होगी तो अपन इसको 8 बजे शुरू नहीं करेंगे, है ना। अपन इसको अराउंड 8:30 बजे तक शुरू किया करेंगे, और मैं आपको 1.5 घंटे यानी 10 बजे के आसपास तक पूरा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया है, सारी चीजें डन। क्लास टाइमिंग आपको पता चल गई है। चलो, फिजिक्स का सब कुछ डन हो गया। चलिए शुरू करते हैं। पीके पीके कोड वर्ड है बेटा, है ना। जिसने 10th में मुझसे नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूं। जब भी एक कोड वर्ड मैं आपको बना के देता हूं, ये होता है पीके। पीके एक कोड वर्ड है। जब भी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल देता हूं और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाता है, तो आपको वहां पर पीके लिखना होता है। पीके अपना कोड वर्ड है कि अच्छा भैया, मेरा भी हो गया, तुम्हारे भी हो गया, वाह, मजा ही मजा आए, तो उसको अपन पीके बोल रहे होते हैं। चलो, तो आज अपन को ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, या फिर यूनिट या डायमेंशन, इन दोनों नाम में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो। किताब के अंदर वैसे यूनिट एंड मेजरमेंट नाम है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया, मेजरमेंट क्या होता है ये तो बताओ। व्हाट इज मेजरमेंट? देखो, ये जो पहला चैप्टर है ना दोस्त, ये चैप्टर ना बड़ा ऐसा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल सा। तुम ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि इसमें तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, बट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम यानी जो आपके 11th के एग्जाम होंगे, स्कूल एग्जाम, उसमें बिल्कुल पूछे जाएंगे। कैसे सवाल आएंगे? न्यूमेरिकल्स, वो मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, पहले थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ लें, हैं, बोर तो नहीं हो जाओगे थ्योरी से। भैया फिजिक्स में भी थ्योरी है? मैंने कहा हाँ यार, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, तो थ्योरी अपन पढ़ते पढ़ते चलते हैं ना, बोर नहीं होना है यार दोस्त। बोर हुए तो बहुत मार खाओगे। डंबल बेटा रखे हैं, डंबल कहां गए? डंबल रखे हैं बेटा, बहुत मार खाओगे, है ना। चलो चलो चलो, ये हनी लिखना बंद कर दो। ना मान रहे तुम? हैं? नहीं मान रहे? चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, एक नोटबुक निकाल लो, एक नोटबुक निकाल लो। जब जब मैं बोल रहा हूं नोट करते चलना है, तो नोट करते चलना है। ऐसे नहीं कि भैया कब नोट करें, क्या नोट करें, जो मैं बोल रहा हूं नोट करते चलना है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट यानी किसी चीज को मेजर करना, यानी नापना, है ना। मेजर करना समझते हो? तो मेजरमेंट होता क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। यानी हम इससे 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लो बोला जाए कि जो मेरे हाथ की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और किसी और के हाथ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करा? हमने कंपेयर करा कि देख भाई, मेरे हाथ की लेंथ ये है, मेरा मेजरमेंट ये है ना। वो नाई नहीं होते लोग जो कि आप कैसे मेजरमेंट लेते हैं, यहां से यहां कंधे, आपका हाथ, ऐसे। तो क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ले रहे हैं। तो मेजरमेंट क्या हुआ? मेजरमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब समझते हो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? एक प्रकार से मेजर कर पा रहे हैं, है ना। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल दो, बोलो। इमोशंस, इमोशंस, है ना। हम जाके बोलते हैं कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर बहुत प्यार करते हो, उस प्यार को मेजर नहीं कर सकते ना। जैसा आपका और मेरा बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ क्वांटिटीज मेजर हो जाएंगी, कुछ नहीं हो पाएंगी। जो हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? मेजरमेंट का क्या सिस्टम समझ में आ गया पूरा का पूरा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
देखो ये बहुत ऐसा अजीब सा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, तो ज्यादा आपको थ्योरी वगैरह स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ऐसे नोट कर लो कि मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, मेजरमेंट होता क्या है, इतना समझ में आ गया? जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब देखो मेजरमेंट ना अपन अलग अलग चीजों की करते हैं, जैसे कि लेंथ की, मास की, टाइम, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मेजरमेंट अलग अलग चीजों का होता है, जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग करंट। करंट को भी तो मेजर करते हैं, करते हो नहीं करते हो? करंट को मेजर करते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। टेम्परेचर को भी मेजर करते हो, बिल्कुल करते हो यार, क्या बात है क्या बात है, बहुत सही। चलो चलो, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मेजरमेंट अपन अलग अलग चीजों को करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अब ये यूनिट क्या है भैया? तो यूनिट ना अपन छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। मैं आपको 10th में बोलता था कि ना यूनिट लगाना, आगे यूनिट यूज करना। जैसे कि आप कोई भी फाइनल आंसर लिख रहे हो, जैसे 12 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है? यूनिट है। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, नोट कर लेना। यूनिट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कि बता रही है उस क्वांटिटी के बारे में। अगर यहां पर सेंटीमीटर नहीं होता, मैं सिर्फ लिख के दे देता 12, तो तुम क्या मान लेते? 12 क्या है? 12 क्या है? 12 क्या है भैया? 12 केजी है, 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 केल्विन है, बहुत सारी चीजें। तो यानी बिना यूनिट के हम ये बता ही नहीं सकते कि वो क्वांटिटी क्या है। तो यूनिट क्या है? इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है, बात समझ में आ गई? ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग विद अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। अब यहां पर ना मैं किसी भी क्वांटिटी लिखने का एक आपको तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है? मान लो मुझे लिखना है 5 केजी, 5 केजी। तो ये एक क्या है? ये एक, बोलो, क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी है ना। इस क्वांटिटी को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पर दो चीजें हैं बेटा, फोकस लगा ले, फोकस लगा ले। नई क्लास में आ गया है, 11th में आ गया है, अब बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अब वो समय है जब तुम खुद को प्रूव करो। ये अगले 2 साल ना बहुत सारी चीजें डिसाइड करेंगे तुम्हारी जिंदगी के, तो यहां पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है अपन को। देखो 5 केजी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है 5, एक तो है केजी। ये 5 क्या है बताओ? ये 5 क्या है बताओ? ये 5 क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। बताओ, कर सकता हूं, एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका एक यूनिट। ये है आपका एक यूनिट, तो इसको मैं यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी अगर मुझे इस दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है तो मुझे उसके के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड यानी एन, और एक मुझे चाहिए यूनिट यानी यू, एन यू। आया समझ में? मान लो आज का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है आज का 373 केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर काउंट होता है। तो इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो है भैया मैग्नीट्यूड और एक रहा आपका यूनिट। यूनिट 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 यूनिट। आ रहा है समझ में? आया समझ में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका है जो कि है एन यू। समझ गए? एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक होना चाहिए यूनिट। लिख लोगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है एन यू, एन यू, एन यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या ही बात है, समझ आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं किसकी? क्वांटिटीज की। देखो अब क्वांटिटीज जो होती है ना आपकी, वो दो टाइप की होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं। क्या? पहली है मेजरेबल, जिनको मैं नाप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, जैसे कि लेंथ, हाइट, वेट, टाइम, ये सब क्या है? मेजर कर सकते हैं, है ना। और कुछ होती हैं आपकी जिनको हम बोलते हैं नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। वो कौन सी होती हैं? जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस, है ना, इंटेलिजेंस, ये सब। किसी के इंटेलिजेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी के इमोशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, है ना। बहुत बढ़िया। तो यानी ये सारी चीजें जिनको मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं,
तो समझ गए, बेसिकली आपकी जो क्वांटिटीज हैं दो टाइप की है, मेजरेबल और नॉन मेजरेबल। ये सारी चीजें नोट करते चलेंगे बेटा। हो पा रहा है तुमसे नोट, नहीं हो पा रहा? क्या कह रहे हैं, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा नोट? क्या कह रही जनता, क्या कह रही जनता, बताओ। नोट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, थक गए क्या भैया? कैसे नोट करे इतनी जल्दी जल्दी भैया, यार ऐसे मत करो। अरे फटाफट नोट करा कर, आदत डाल ले आदत। अपनी क्लास में रहना है तो इतनी तो आदत लगानी पड़ेगी ना यार, है ना? चला जा, आगे बढ़ा जाए। इतना समझ में आया? एक सवाल देखते हैं, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी मेजर्ड? इनमें से क्या है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है? टाइम को मेजर कर सकते हैं, वेट को भी कर सकते हैं, मोटिवेशन। प्रशांत भैया की मोटिवेशनल स्पीच देखी, उसके बाद तुम कितना मोटिवेट हो गए, क्या तुम उसको मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यानी मोटिवेशन को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलो चलो आ जाओ। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं आपको बता चुका हूं, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के दो ही पार्ट होते हैं। क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट? अभी बताया मैंने, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, है ना? बताया था ना, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको अपन मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और एक होगा यूनिट। इसी वजह से अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एन यू, है ना? एन यू, एन यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एन यू। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ यार कहां चाहिए? ऐप पे दे दें, ऐप पे दे दें, क्या कह रही जनता? ऐप पे दे दें, ऐप पे दे दें, वाह यार, ऐप पे दे देते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जेई नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में? बताएगा कोई, बताएगा कोई? साथ साथ में, ओके ओके ओके। तो देखो मैं क्या करूंगा कि मैं स्पेशली, देखो जेई वालों के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑनेस्टली जो जेई एडवांस होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है। अगर मैं वो क्लास में कराने जाऊंगा तो वो कुछ और हो जाएगा। बट अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत हद तक आपका बेस वहां पर बन जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। बस कॉन्सेप्ट अपन सारे कवर करते हुए चलेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि डिफरेंट हो, है ना? तो वो अपन बेस को कवर कराते चलेंगे। मैं एडवांस के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि एडवांस को अगर मैं कवर कराने जाऊंगा तो भैया पूरा साल भर लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है? चल आज अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन दी बेस ऑफ डायरेक्शन। देखो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं डायरेक्शन के तौर पे तोड़ूं तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लास 9th याद कर, क्लास 9th याद आया? क्लास 9th याद आया? जल्दी 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 याद कर, याद कर, क्या होता था क्लास 9th के अंदर? वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर कब पढ़ा था? मोशन चैप्टर के अंदर। याद है किसी को? याद है किसी को? हाँ बहुत बढ़िया। तो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनके बारे में अपन डिटेल में आगे जब हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, हमें डिटेल में पढ़ना है यहां पर, क्योंकि ये बहुत काम आएगा यहां पर मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं जो कि आपको याद भी होगा, धुल्ला धुल्ला, है ना? धुल्ला धुल्ला यादों में याद है क्या? क्या था डिफरेंस? स्केलर क्वांटिटीज वो हैं क्या जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि तुम्हारे पास भी डायरेक्शन नहीं है। तुम कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, पर तुम सही जगह पर आ गए हो तो तुम्हें राइट डायरेक्शन यहां से मिल जाएगी, है ना? तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन नहीं है, वो अपना कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है? टाइम। एक बात बता, मैं बोल रहा हूं कि अभी 10:15 हो रहे हैं, क्या इससे डायरेक्शन का कोई रिलेशन है? डायरेक्शन का कोई रिश्ता है? नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरा वजन है 70 किलो, तो क्या उससे डायरेक्शन का कोई रिश्ता है? नहीं। पर मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूं, एक गेट है, उस गेट पे मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि वो खुल जाए, यहां पर तो डायरेक्शन का गेम है ना। अगर वो गेट ऐसे, अगर मैं उसे यहां की तरफ खींच रहा हूं तो क्या पता वो खुले ही ना, है ना? तो यानी जो फोर्स है वो क्या है?
वो एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर समझ गए, स्केलर क्या है? जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर। और एक होती है आपकी वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन की जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, दोनों की जरूरत होती है। एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, याद करो मोशन चैप्टर क्लास 9, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सब क्या है? ये सब है आपके, बदलो, बोलो बोलो बोलो, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हुई? डन डन डन। समझ आ रहा है क्या? स्टोरी सुना दो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कितनी कहानियां सुनोगे? कहानियां किससे सुनने का समय नहीं रहेगा, थोड़ा अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कितने कहानी किस, मार खाएगा मार, पढ़ ले चुपचाप। आजा, ठीक है, चल, ये आपको समझ आ गया, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज थी ना, उसी का क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं अपन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। किसके ऊपर? डिपेंडेंसी पे, यानी वो डिपेंड करती हैं या नहीं करती। देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे अपन इंडिपेंडेंट है, अपन किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपन ठीक है भाई, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, और उनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसे किसी और की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि तुम, ओह नहीं, तुम्हें किसी और की जरूरत है, तुम्हें कोई मिल नहीं पा रहा, वो अलग बात है बेटा, ठीक है। पर हाँ, ये थोड़ा अलग केस हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिनको किसी की जरूरत ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, खुश हैं, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन, ओ माय गॉड, ब्लैक स्क्रीन आ गई आज, वाओ। इसका मतलब कि आज क्लास लंबी चलेगी क्या दोस्त? ब्लैक स्क्रीन का देखो यहां पर एक ही मतलब होता है कि क्लास लंबी चलनी चाहिए। क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्लास लंबी चला दें आज? वाह, चलो, क्लास लंबी चलाने का हमें मौका मिल गया आज। ये देखो, विल यू मैरी मी? दीपिका बेटा, मान जाओ, मान जाओ, है ना, जिसको भी तुम्हें लिख रहे हो मान जाओ, ठीक है। आयो, चल आयो। क्या कर रहे थे अपन? फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ आया। क्वांटिटीज क्या है? दैट आर इंडिपेंडेंट, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, भैया फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि किसी पे डिपेंडेंट है ना? एग्जांपल दो। मैंने कहा देख, आपके सिलेबस के अंदर 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। उनके क्या क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली क्वांटिटी है मास। मास है ना, मास, ममम मास। साउथ की पिक्चर थी ना, ममम मास, चलो, है ना। तो मास, मास जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है ना। मास आपको पता है सिंबल क्या होता है? एम। अब यहां पर समझना, आपको याद रखने पड़ेंगे, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। एसआई यूनिट क्या होता है मास का? केजी होता है, केजी। ये एसआई यूनिट आपको सबके याद होने चाहिए। भैया एसआई यूनिट क्या होता है? अरे भाई 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए हुए हैं, है ना। तो एसआई यूनिट क्या होता है? मास का होता है किलोग्राम। अगला है लेंथ, लेंथ का क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर। उसके अलावा है टाइम, टाइम का क्या होता है एसआई यूनिट? सेकंड। फिर है करंट, करंट का क्या होता है यूनिट? एम्पेयर, पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, ये भी पढ़ रखा है। अब ये दो देखो, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है क्या? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। क्या होता है दोस्त? कैंडेला। अब एक यहां पर चीज देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप पढ़ने वाले हो अभी केमिस्ट्री के अंदर। एक मोल कॉन्सेप्ट करके एक चैप्टर होगा जिसमें आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है मोल। इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है? मोल, है ना। क्लास 9th में अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो तुम्हें याद होगा मोल क्या होता है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है
नहीं आ रहा 11th में पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये हैं इनके एसआई यूनिट। ये सारी क्वांटिटीज वो हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अकेली हैं, खुश हैं, जीवन के अंदर इसे किसी और की जरूरत नहीं है। अच्छा 7 है, इनके अलावा भी कुछ एडिशनल क्वांटिटीज होती हैं, वो मैं आपको आज ही लास्ट में बता दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, सबके एसआई यूनिट याद रखना। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, मैं कुछ फास्ट नहीं चला रहा हूं। ठीक है, अब ये तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट थी। अब अगली आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, ये वो क्वांटिटी है जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है। तुम बोलोगे भैया कैसे, यहां पर कैसे डिपेंडेंसी, बताओ थोड़ा, समझाओ थोड़ा। मैंने कहा एग्जांपल से समझाता हूं। देख, अब ध्यान से देखना बेटा, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल है एरिया। एग्जांपल है एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? एरिया क्या होता है, मैं तुमसे बोलूं एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको आता है। लेंथ किस में काउंट होती है? मीटर में। ब्रेथ किस में काउंट होती है? मीटर में। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लेंथ की वजह से, जो लेंथ का जो एसआई यूनिट था, उस यूनिट की मदद से बन पाया है। तो याद रखना, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती हैं? डिपेंड करती हैं किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। समझे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो डिपेंड कर रहा है वो मेरा कहलाता है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ यार, तुम पानी पीने का याद नहीं दिलाते मुझे आजकल। इतने गलत हो गए हो क्या तुम? हैं? इतने गलत हो गए हो क्या तुम यार? पानी का यार H2O, वेयर इज आवर सिंबल? भूल गए तुम? भूल गए। H2O याद करा करो ना यार तुम मेरे को। मैं बेचारा, मेरा गला खराब हो गया ना बेटा, मम्मी मुझे डांटेंगी और तुम्हें भी डांटेंगी कि तुमने याद नहीं दिलाया। तो मैं तो बोल दूंगा मम्मी से कि इन्होंने याद नहीं दिलाया, मम्मी इनकी गलती है। ठीक है, चलो। चलो भाई आ जाओ। कि प्रशांत सर कौन लिख रहा है इनको पता नहीं क्या? अपन को प्रशांत भैया बुलाते हैं। क्या आ डन। अब अपना ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। एग्जांपल क्या हो गया? एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, है ना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है? ये सब है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हैं। डन हो गया बेटा, डन हो गया। अब कुछ चीजों को रिवाइंड कर लो। यहां पर ये रिवाइंड है। रिवाइंड यानी जो भी हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या हमने पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं डायरेक्शन के बेसिस पे तोड़ूंगा तो दो टाइप की होंगी, स्केलर, वेक्टर। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जांपल के साथ याद रहेगा। अगला, अगर मैं डिपेंडेंसी पे उसको डिवाइड करूंगा तो दो टाइप की है। एक है फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रहनी चाहिए, और एक है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या है? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, जबकि फंडामेंटल इंडिपेंडेंट है। वो जीवन में खुश है भाई, है ना, वो आराम से अपनी जिंदगी काट रही है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। विच ऑफ दी फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी? बड़ा सिंपल सवाल दे दिया ये तो बच्चे ऐसे ही बता देंगे, है ना। बता दोगे? बता दो तो। डी लिख भी दिया है सबने, क्या बात है यार, क्या बात है ना, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे मुझे सच सच बताना, तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो कि तुमसे अब अलग हो गए हैं? सच सच बताना है। मिस करते हो उनको, याद करते हो कितने? मतलब जब हम 10th में होते हैं तो हमारे वो दोस्त जिनसे हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो दोस्त जिनको हम रोस्ट कर रहे होते हैं, वो दोस्त जिनको हम अपने किस्से कहानियां सुनाते हैं, उनके सामने दूसरे टीचरों की बुराई करते हैं, है ना, हंसी मजाक उड़ाते हैं, और वो दोस्त अब चले गए दूसरे स्ट्रीम के अंदर, 11th के अंदर, और अब स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद उसकी क्लास अलग, हमारी क्लास अलग, है ना। तो मतलब तो वो अलग टाइम होता है, और मतलब याद तो आती है ना। तो यही है भाई, क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ये सबके साथ होता है ना। दोस्त अलग अलग हो गए, किसी ने कॉमर्स ले ली, किसी ने साइंस ले ली, किसी ने ह्यूमैनिटीज ले ली, क्लासेस भी अलग हो गई। चलो कोई नहीं, बट इट इज लाइफ, होता रहता है। चलो देखो भाई,
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्क, है ना, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज की सारी क्वांटिटीज मैं आपको बता चुका हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताई थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताई थी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कैंडला, याद रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कुछ नहीं है, टेम्परेचर यानी केल्विन। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पेयर। और एक ही बचा सिर्फ और सिर्फ, जो कि है वर्क। वर्क जो होता है वो क्या होता है? अगर तुमने 10th ध्यान से पढ़ी है, मुझसे पढ़ी है, वरना बहुत बहुत मारता हूं बेटा, मैं बहुत बहुत मारूंगा। याद कर ले क्या होता था वर्क। वर्क डन क्या होता था? निकालना बताया था तेरे को, याद आ रहा है? पावर, वर्क, ये सब चीजें याद है? हाँ, तो ये क्या है? वर्क है। पावर से हम मल्टीप्लाई करते थे टाइम, याद आ रहा है? हाँ, तो क्या है? ये एक प्रकार की डिराइव्ड क्वांटिटी है। बहुत सही, ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम सिस्टम। जहां पर भी दोस्तों सिस्टम आ चुका है, यूनिट्स का सिस्टम पढ़ेंगे अपन। आ जाओ, देखो यूनिट्स का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम यहां पर बेसिकली 3 सिस्टम है। कौन कौन से 3 सिस्टम है? यहां पर लिखे भी हुए हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, है ना। एफपीएस सिस्टम, ये 3 प्रकार के अपने क्या है? सिस्टम है। देखो यूनिट्स हर एक कंट्री में ना, यूनिट्स अलग अलग टाइप से यूज हो रहे हैं, और उन्हीं में ही हमने डाइवर्सिफाई करके 3 प्रकार के यूनिट्स का सिस्टम बना दिया है। सबसे पहले देखो एमकेएस सिस्टम क्या है। इस एम का मतलब है मीटर, क्या है बेटा? मीटर। के का मतलब है किलोग्राम, केजी, और एस का मतलब है सेकंड। यानी अगर तुमसे कोई बोले कि एमकेएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है, ध्यान से सुन ले बेटा, अगर कोई भी बोले कि एमकेएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है, तो उस समय पर तुम्हें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एम यानी मीटर, यानी जो लेंथ है हमेशा मीटर में नापी जाएगी, जो वेट है, जो मास है, वो हमेशा किलोग्राम में नापा जाएगा, और जो टाइम है वो हमेशा सेकंड्स के अंदर नापा जाएगा। आया समझ? एमकेएस, एमकेएस समझ आया? एमके तुम बहुत गलत लोग हो भाई, तुम बहुत गलत। ठीक है, कई बार मुझे मन करता है तुम्हें इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें, बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। तो हाँ, एमकेएस समझ आया। अब यहां पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ आ पाएगा, जो कि है, मान लो आपको यह बोला जाए कि राइट दी स्पीड इन एमकेएस, यानी बोला जाए कि स्पीड हमें पता है 10 है, और वो आपको एमकेएस सिस्टम में लिखनी है। तो एमकेएस सिस्टम में क्या लिखोगे? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो एम यानी मीटर आ गया, एस यानी सेकंड आ गया, तो 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया एमकेएस सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम देखो, जो कि है सीजीएस। सीजीएस का मतलब क्या है? सी यानी मतलब है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। जी मतलब है ग्राम, यानी जो मास होगा आपका वो ग्राम में कैलकुलेट होगा। और एस यानी सेकेंड्स, एस यानी सेकेंड्स। फ्री फायर खेल लो। टाइम नहीं मिला यार, वरना तुम्हारे साथ एक बार फ्री फायर भी खेलना था, तुम लोगों से वादा भी करा था मैंने, है ना। कोशिश कोशिश करेंगे। चलो सीजीएस। अब देखो, अब यही सेम क्वेश्चन अगर तुमसे कोई बोले कि स्पीड जो है वो 10 है, राइट इट इन सीजीएस सिस्टम, तो क्या करोगे? अब यहां पर मीटर की जगह तुम लिखोगे क्या? सेंटीमीटर। और सेकंड्स की जगह क्या लिखोगे? सेकंड्स ही, क्योंकि यहां पर टाइम सेकंड्स ही है। तो अब यह आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि सीजीएस सिस्टम में क्या बदल गया? मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। डन डन, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला है एफपीएस। एफपीएस क्या है? देखो एक और यूनिट होता है जिसको अपन बोलते हैं फुट। किसी भी चीज को नापने का यूनिट होता है ना, फुट। तुम्हारी हाइट कितनी फुट है? 8 फीट, 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट। जल्दी बताओ क्या है तुम्हारी हाइट? क्या है? मेरी है 5 10 या 5 11, है ना। 5 10 या 5 11। तुम्हारी क्या है? अरे फ्रेम पर सेकंड नहीं है, एफपीएस। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हो गया? वीडियो कैसे अटक रही है? लैग आ रहा है क्या दोस्त? एक मिनट रुको, देख लेते हैं। चलो भाई, है ना, 5'4", 5'5", 5'6", 5'8", सब बच्चे अपने लिख रहे हैं हाइट। तो लेंथ का एक और यूनिट है एफपीएस में, वो यूनिट हो जाता है फुट। क्या हो जाता है? फुट, ठीक है। और पी यानी क्या बताओ? पी यानी क्या? पी यानी है पाउंड, पी यानी है पाउंड, पाउंड।
देखो वेट नापने का एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पाउंड। किलोग्राम, ग्राम, ये तो सबको पता है। एक और यूनिट होता है जिसको अपन बोलते हैं पाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? पाउंड। ठीक है, फिर एक और यूनिट है, ये तो एस यानी सेकेंड्स, एस यानी सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी ये जो आपका सिस्टम है एफपीएस, एफ यानी फुट, पी यानी पाउंड, एस यानी सेकेंड्स। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? ये तीनों यूनिट क्या सबको समझ में आए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे लिख दो यार पी के भाई फटाफट से, अगर समझ आ गया है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, सही है, सही है, सही है। प्रारंभ बैच अभी भी इनरोल करना है, कर सकते हो यार, बैच तो ओपन ही है अभी, आप जाके कर सकते हो, है ना। चल आ जाओ ऐप के ऊपर ऑब्वियसली। चलिए चलिए चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट समझ आ गया, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो आगे बढ़े, यहां पर कुछ डिटेल में लिखा ही हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीजीएस में क्या होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है ना, मास ग्राम में होता है और सेकंड में होता है। सिमिलरली एमकेएस में क्या होता है, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही सिस्टम है, इस पे स्टार लगा लेना, एम के एस, एम के एस। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और एक आपका बच जाता है जो कि आपका एफपीएस, वो है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है भैया, यहां तक भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्हाट आर एसआई यूनिट्स। ये जो एसआई यूनिट है, मतलब भैया ये तो आपने एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इतने सारे यूनिट बता दिए। अब हमें ये बताओ कि एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो देखो एसआई यूनिट पता है क्या है, जो आपका एमकेएस था ना, एमकेएस, 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 वही आपका एसआई यूनिट माना जाता है। समझना बेटा, एसआई यूनिट बेसिकली होता क्या है पहले वो समझो। एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी एसआई यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट आर फिक्स्ड, कि इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि तुम्हारे घर में सीजीएस सिस्टम चल रहा है, हमारे में एमकेएस चल रहा है, यहां पर एफपीएस चल रहा है, तभी इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं और वो बोलते हैं अरे यार तुम सबके घर में अलग अलग सिस्टम चल रहा है, ऐसा करो एक एसआई यूनिट बनाते हैं, और वो यूनिट हर एक देश में वैलिड होना चाहिए। तो उन्होंने बनाए एसआई यूनिट। ठीक है, अब एसआई यूनिट कौन से हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। कब बताए थे? अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी। 7 बेस यूनिट, याद करो, याद करो, यूनिट्स बताए थे आपको, कौन कौन से बताए थे, किस किस को याद है? 7 बेस यूनिट बताए थे। लेंथ हमेशा मीटर में होगी एसआई यूनिट के केस में, याद है? एसआई यूनिट के केस में लेंथ हमेशा मीटर में होगी। मास किस में होगा? किलोग्राम में। टाइम किस में होगा? सेकेंड्स में। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो एम के एस सिस्टम था वही मेरा प्यारा सा सिस्टम क्या बन गया? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्लियर? जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, एकदम बढ़िया यार, अब आ रहा है मजा, अब आ रहा है मजा है। फिजिक्स, रियल फिजिक्स इज नाउ स्टार्टिंग। पता है रियल फिजिक्स कब स्टार्ट होती है? जब आपको चीजें कम समझ में आने लगे है ना। और ये पहला चैप्टर है, ये फिर भी आसान है, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, बट तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सबके सब एसआई यूनिट्स हैं। तो ये एसआई यूनिट याद होने ही चाहिए। फिर बोल रहा हूं एसआई यूनिट मत भूलना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो भैया आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। ओ, फंडामेंटल यूनिट्स टू डिराइव्ड यूनिट, मेरा बच्चा है तू क्योंकि डिराइव्ड यूनिट कहां से है? फंडामेंटल यूनिट से, है ना। तो क्या बोलना है? फंडामेंटल यूनिट, मेरा बच्चा है तू भिड़ू। चलो भाई अब करते हैं कुछ सवाल, आ जाओ। द प्रेशर P ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय द इक्वेशन F इक्वल्स टू P बाय A। यानी बोल रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर बाय एरिया। अब क्या बोल रहा है? डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बताओ भाई, यहां से डिराइव करो। H2O, पानी पी लेते हैं। बताओ, ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है? ब्लर दोस्त, कुछ ब्लर नहीं दिख रहा है। अपने फोन उठा और उस फोन की स्क्रीन को साफ कर, है ना। क्या पता उसी पे कुछ लग रखा हो जिस वजह से तुझे ब्लर दिख रहा है। क्या देख रहे थे फोन में? क्या कर रहे थे फोन से? हैं? कैसे फोन ब्लर हो रखा है तुम्हारा? अरे भाई मेरे एंड से सब ठीक है, कुछ ब्लर नहीं है। चलो
आ जाओ। अरे पास्कल नहीं बताना था मूर्खो, पहला पार्ट देखो क्या लिखा है, डिराइव एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें डिराइव करना है, कैसे डिराइव करोगे, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, इस ए को यहां पर ले जाओ, एफ इंटू ए, यानी फोर्स इंटू एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स फोर्स फोर्स। अब सोचो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, दिमाग लगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बात सबको याद है, बताओ क्या बात सबको याद है ना, है ना। या फिर फोर्स का एक और यूनिट होता था, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ, जो कि होता था न्यूटन, जो कि होता था न्यूटन। बट अभी हमें ना सब कुछ एसआई यूनिट में लिखना है, तो एसआई यूनिट में कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, जो कि है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का एसआई यूनिट क्या होता था बेटा, के जी के जी के जी, है ना। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा का पूरा फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक है, अब इसको उठाओ, इसको उठाओ और यहां पर लगा दो। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया पता है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं लगा देता हूं केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या आ रहा है सबका, जल्दी बताओ, फाइनली क्या आ रहा है सबका, फटाफट से बताओ क्या आ रहा है सबका, बताओ। अरे यार तुम फिर गलत निकाल रहे हो। फाइनली आपका आ जाएगा केजी मीटर क्यूब बाय सेकंड स्क्वायर। ये आपका फाइनली बन के आ गया क्या, ये आपका बन के आया इस फॉर्मूले से प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट ये बन के आ गया दोस्त, समझ रहे हो, प्रेशर का एकदम बेसिक यूनिट बना दिया, है ना। अब इसके अलावा इसका एक आंसर वो भी हो सकता था कि तुम फोर्स डायरेक्टली यहां पर फोर्स का फॉर्मूला ले लेते, क्या फोर्स आप ले लेते न्यूटन में, किसमें ले लेते, न्यूटन में, फोर्स हम न्यूटन में भी ले सकते थे, पर हमने एकदम बेसिक फॉर्मूला बनाया। देख रहे हो, इस फॉर्मूले में कोई भी डिराइव्ड यूनिट नहीं है, सारे फंडामेंटल यूनिट है। आप क्लियर हो रहा है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, ये सारे फंडामेंटल हैं, ये सारे क्या हैं, फंडामेंटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा अभी डायमेंशन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, डायमेंशन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चले डन, क्या है, समझ आया, क्या समझ में है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा देखो कहां गया भाई, इसके अलावा ये आप देखो, ये जो सारे के सारे हैं ना, ये हैं सारे आपके क्या, फंडामेंटल यूनिट। इन फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हमें निकालना था, क्या फोर्स का यूनिट कहीं पर भी आपको फंडामेंटल में दिखा रहा है, क्या न्यूटन कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना न्यूटन, तो आप कैसे वहां पर न्यूटन लगा दोगे, समझ पा रहे हो आप बात को, कि ये जो आंसर है ये क्यों आया, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन, सही है सही है सही है ना बेटा। इतना रॉन्ग रॉन्ग वालों को इतना मारूंगा ना मैं, इतना मारूंगा ना, तुम अभी 11वीं में आए हो, मैं 11वीं बहुत पहले कर चुका हूं, ठीक है आए, है ना। तो क्या करा हमने, फॉर्मूला बेसिकली हमने क्या करा, फोर्स इंटू, देखो हमें निकालना क्या था, प्रेशर का निकालना था हमें यूनिट, तो प्रेशर क्या है, फोर्स इंटू एरिया। फोर्स का यूनिट, फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पता है ना फॉर्मूला, मास क्या है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो फाइनली क्या आ गया, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पास्कल, क्या बोलते हैं बेटा, पास्कल। डन, ठीक है, क्लियर, चलो चलो चलो, डन डन डन, समझ आ गया, समझ आ गया, जल्दी बताओ। ओके जी, ओके जी, क्लियर, जल्दी लिख के बताओ अगर यहां तक सब क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं, ये क्या उड़ता उड़ता आ गया भाई, अच्छा अब अपन पढ़ते हैं, सुनो सुनो सुनो, अब अपन पढ़ते हैं क्या,
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और इससे आपके स्कूल के एग्जाम में तो 101% एक सवाल आएगा ही आएगा। कन्वर्जन, हम यूनिट्स को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ, कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं वो देखने की कोशिश करना। पहले बताओ फिजिकल क्वांटिटीज को अपन कैसे लिखते हैं, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, एन यू बता चुका हूं, ठीक है। अब मान लो एक सवाल आ जाए जिसमें कि हमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि लिखा हुआ है 1 kg को, देखना बेटा ध्यान से, एक बड़ा लॉजिकल सवाल दे रहा हूं, 1 kg को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, 1 kg को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, बताओ कैसे करोगे कन्वर्ट, सोचो सोचो। नोट्स कैसे बनाए भैया, वो तो साथ साथ में बनाना पड़ेगा ना यार ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे यार वाह यार, वाह यार वाह, क्या बात है, बच्चों ने एकदम सही आंसर दे दिया। देखो सीजीएस सिस्टम यानी तुम्हें दिख रहा है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मतलब इसको बेसिकली ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखोगे, 1000 ग्राम हो जाएगा। पर डायरेक्टली आंसर ऐसे मत लिखना अगर तुम्हारे स्कूल लेवल का है, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, बट कभी कभार ये क्वेश्चन ना आपके 2 मार्कर 3 मार्कर में आते हैं, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, और उसी पैटर्न से आप अटेम्प्ट करोगे। पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे, देखो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N U क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यानी तुम लिखोगे 1 kg, 1 kg, 1 क्या है N1, U1 क्या है kg, इज इक्वल्स टू N2, N2 तो हमें निकालना है, और U2 क्या है, हमें पता है हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ग्राम। ऐसे लिख के आना पड़ेगा पूरा, डायरेक्टली लिख दोगे ना दिक्कत हो जाती है, तो इस प्रोसीजर को समझ लो फटाफट से, आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, प्रोसीजर को समझ लो, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है मतलब स्कूल में ऐसे लिख के आना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब क्या लिखा, पहली वैल्यू लिखी 1 kg, यहां पर लिखी N2, और यहां पर यूनिट क्या है, यूनिट है ग्राम। अब क्या करोगे, यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे kg, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, क्या लिखोगे, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, समझ आया, समझ आया, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है बेटा। अब तुम क्या करोगे, सो फाइनली जो आपकी N2 की वैल्यू आएगी, N2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1000। ऐसे आपको लिख के आना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास दोस्त, ठीक है। ऐसे तुम्हारे स्कूल कितने बजे होता है, स्कूल कितने बजे होता है, स्कूल कितने बजे होता है, तुम डेली स्कूल जा रहे हो, एक टिप दूं तुम्हें, टिप दूं, स्कूल जाना कम कर देना 11th में, ठीक है, हाँ स्कूल कम जाना 11th में, तभी तुम फोकस से पढ़ाई कर पाओगे। पर हाँ घर आकर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, अगर तुम घर पे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो स्कूल ही चले जाओ, उससे तो बेहतर है ना। तो मेरा सजेशन है कि स्कूल कम जाना, हफ्ते में दो दिन तो मिनिमम स्कूल मत जाओ, हफ्ते में 2 दिन स्कूल मत जाओ, और उन 2 दिन में क्या करो, पढ़ाई करो, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हें चिल करना है तो फिर भैया रहने दो, ठीक है, तो रहने दो। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं अगला। ये क्वेश्चन समझ में आया, कन्वर्जन कैसे हुआ यूनिट का, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और क्वेश्चन दूं उससे समझ आएगा क्या बच्चों, जल्दी बताओ, चलो आ जाओ। द मास ऑफ पाइप इन एसआई यूनिट कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस। अब देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चली गई है थोड़ी, एक तो 11th में आ गए ना तो अचानक से नई चीजें आ गई है, तो बच्चों का दिमाग घूम गया है, भैया यार पहले तो सब ठीक था, ये क्या हो गया है, ये क्वेश्चन कहां से आ गए, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, दोस्त डाउट पूछ रहे हैं, मुझे तो डाउट ही समझ नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति चल रही है, आएगा धीरे धीरे सब आएगा, टेंशन मत ले तू, सब करेंगे अपन। देख अब क्या बोला है, मास ऑफ 5 इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में 5 यानी क्या, एसआई यूनिट क्या था, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, एसआई यूनिट इक्वल्स टू एमकेएस सिस्टम, क्या एमकेएस सिस्टम, यानी यहां पर मास किलोग्राम में काउंट होता है, ठीक है। तो यानी ये एसआई यूनिट में है, इसका मतलब है ये है 5 kg,
और हमें इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में क्या होता है? ग्राम। तो फिर तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा? N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब यहां पर लिखोगे 5 kg इज इक्वल्स टू N2 क्या आ जाएगा? N2, और ये आपको लिखना पड़ेगा यहां पर ग्राम। अब आप बोलोगे कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे आपको ये सब लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा आपका 5000 और ये आ जाएगी आपकी N2 की वैल्यू। तो N2 की वैल्यू फाइनली आ गई आपकी 5000। ये तरीका है पूरा का पूरा लिखने का ये तरीका है लिखने का पूरा का पूरा। ठीक है, N1U1 N2U2 ऐसे आपको पूरा फॉर्मेट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा स्कूल एग्जाम्स के लिए ऑब्वियसली, है ना। तुम्हारे स्कूल में ही नहीं हो रही पढ़ाई तो फिर अलग बात है। अच्छा, 11th में तुमने एक चीज नोट करोगे, 11th में एक तुम नई चीज नोट करोगे कि 11th में ना स्कूल्स के अंदर पढ़ाई ना के बराबर होगी। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई बहुत कम कराई जाएगी। मैं किसी स्कूल को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, बट रियलिटी है 11th के अंदर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, हाँ होगा, ऐसा होगा। ओहो क्या बात है भाई, चश्मा लगा दिया है। तो एक चश्मा कहाँ है मेरा यार? वाह वाह यार वाह, वाह यार वाह, वाह यार वाह। ठीक, ये कौन से ग्लासेस हैं भाई? सही है, ऐसे बढ़ा लू आज आज की सेल्फी, आज की सेल्फी डन। क्या ऐसे बढ़ा लू आज? ये पता नहीं चश्मे लग कैसे रहे हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता। चलो क्या बात है चलिए, तो ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है? बी फियरलेस एंड लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। भैया छपरी लग रहे छपरी बना दिया है मुझे। बताओ बताओ भाई, बताओ क्या दिन आ गए हैं। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 72 किलोमीटर आर इन एसआई यूनिट। ये स्पीड है, इस स्पीड को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट क्या है बेटा? स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? स्पीड का एसआई यूनिट क्या है बताओ? स्पीड का एसआई यूनिट या वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमेशा याद रखना, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। समझे? हाँ, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे। तो यानी हमें इसको कन्वर्ट करना था किसके अंदर? मीटर पर सेकेंड में। कैसे करोगे? वैसे ट्रिक्स तो सबको पता है। एक ट्रिक होती है, क्या होती है ट्रिक? कि इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, 5/18 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। बट क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम ट्रिक यहां पर नहीं लगा सकते, तो हमें वही फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला? वही है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, उसके बाद अपन लिखेंगे कि यहां पर N1 की वैल्यू है 72। यूनिट क्या है? यूनिट है आपका किलोमीटर पर आर। ठीक है, उसके बाद N2 की वैल्यू हमें निकालनी है और वहां पर यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस घंटों को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो आपको यहां पर बस इतना लिखना है 72 इंटू ये लिख दो यहां पर 1000 और यहां पर आप लिख दो 3600। ये आ जाएगी आपकी N2 की वैल्यू। अब आप इसको कैलकुलेट करना, आप एक बार इसको कैलकुलेट करो फटाफट से और इसका आंसर बताओ। ये मल्टीप्लीकेशन में कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये हो गया आपका 2 टाइम्स, तो ये आपका आंसर आ गया 20। तो ये आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का। बार बार बोला ये तरीका है, वरना शॉर्टकट्स तो हम सबको मालूम है ना। बट स्कूल लेवल पे हमें ये तरीकों को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है, तभी आपकी नैया पार होगी। वरना मेरी तरह तुम्हें भी टीचर बहुत सुनाने वाले हैं। मुझे याद है 11th में जो मेरी परसेंटेज आई थी ना दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या ही बताऊं। छोड़ो छोड़ो, कभी और बात करें, बैच में बात करेंगे। यूट्यूब पे ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं ठीक है, लोग क्लिप काट लेते हैं इसकी, वरना अलग से बात करेंगे अपन। चलो ठीक है 1 मिनट। चलिए डन। देखो अब यहां पर कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और सबके अपने अपने एसआई यूनिट है। जैसे कि स्पीड वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। वैसे ही याद रखना डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी पता क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता याद रखना, मास बाय वॉल्यूम।
उसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है? केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब क्या होता है? डेंसिटी का। अब यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डेंसिटी है जो कि है 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करो सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम यानी ये जो केजी है इसको तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, और ये जो मीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर क्यूब में, यानी हमें ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है क्या? लिख लिख के करना बेटा, फिर करते हैं, आ जाओ। N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक है बेटा, N1 की वैल्यू क्या है? 3000 गिवन है। ये U1 क्या है? यूनिट क्या है? केजी मीटर क्यूब। ठीक है, N2 की वैल्यू निकालनी है। यूनिट क्या है? यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई करके। और ये जो मीटर क्यूब है इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो, 1 मीटर में कितने होते हैं? कोई बता सकता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बताओ जल्दी, क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या मैं सही लिख रहा हूं? ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होंगे भैया? बताओ। 10⁻⁶। क्या इतने ही होंगे? इतने ही होंगे। बहुत बढ़िया, है ना? समझ गए ना? क्यूब कर दिया यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बार मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया? 10⁻⁶। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब यहां पर आप लिख दो 3000 इंटू ये केजी कितना हो गया? ये तो 1000 ग्राम हो गया। और ये कितना हो गया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो गया 10⁻⁶। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो कट जाएंगे, और इसके 3 जीरो से क्या आ रही है वैल्यू? क्या आ रही है वैल्यू? चलो भैया, इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? पहली क्लास है दोस्त, धीरे ही चलना पड़ेगा। हमें एक एक चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर अपन डिफाइन नहीं करेंगे दिक्कतें हो जाएंगी। सबका आंसर 3 आ रहा है? बताओ, सबका आंसर 3 आ रहा है? इसको डिवाइड कर लो, ये पावर 6 है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो N2 की वैल्यू आ रही है 3। चेक करना कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं करी। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं करी, चेक कर लो। आंसर 3 आ रहा है। 3 आएगा सबका? सबने ही करा था? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तरीका है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब यहां पर बेटा कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं जो कि मैं तुम्हें याद करवाना चाह रहा हूं, और इसको याद कर भी लेना। क्या? जैसे कि एक दिन का मतलब क्या है? 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो वो होते हैं 86400। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये वैल्यूज को याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कैलकुलेट करो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, सिमिलरली 1 क्विंटल क्या होता है? 1 क्विंटल मतलब होता है 100 केजी। बोला जाता है ना कि 1 क्विंटल का सामान है, इसका यह मतलब है 100 केजी। फिर आता है टन, कि 1 टन का सामान है। 1 टन यानी 1000 किलो, यानी 1000 किलो। फिर आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का यूनिट है बेटा। ये किसका यूनिट है? ये दोनों ही किसके यूनिट है? ये दोनों है एनर्जी के यूनिट। देखो, एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है जूल। क्या है बेटा? जूल। ठीक है, अगर कोई बोले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये टर्म्स हैं, कुछ कन्वर्जन है जो याद करने पड़ेंगे। अगला है कैलोरी। हम नहीं बोलते कि कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, 2 कैलोरीज, 3 कैलोरीज, 15 कैलोरीज, 20 कैलोरीज, है ना? हमने वर्कआउट करा, कैलोरीज बर्न हो गई। तो कैलोरीज को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 4.2 जूल। 4.2 जूल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कैलोरी वाला याद रखना। इस पर सवाल बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अरे ब्रेक क्या मांग रहे हो यार? इसमें भी ब्रेक चाहिए? छोटी सी क्लास है, उसमें भी ब्रेक चाहिए तुम्हें? क्या ये चीज नोट हो गई, या स्लाइड बदलू या नहीं बदलू? जल्दी बताओ, नोट हो गई? चलिए, डिनर डिनर मैंने भी नहीं करा दोस्तों अभी। चलो, डन 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 है बेटा। अब यहां पर मैं आपको कुछ और यूनिट, देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इस चैप्टर का नाम ही यूनिट है ना, तो बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। जैसे एक और यूनिट आता है, यहां पर मैं आपको चीजें बता देता हूं। वैसे आपने 10th में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। देखो, अब मुझे नहीं पता ना शोभित भाई ने तुम्हें क्या क्या पढ़ा है ना? तो मैथ्स वाली चीज भी फिजिक्स में आ गई है, तो इस वजह से बेटा मुझे भी मैथ्स आती है। देखो, जैसे कि
10⁻⁹ को हम बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा, है ना। जैसे कि अगर तुमसे कोई बोले 10⁻⁹ मीटर, तो हम इसे पता है क्या बोलेंगे? गीगा मीटर। क्या बोलेंगे? 1 गीगा मीटर। तो यानी जब पावर 9 हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं गीगा, ठीक है। जब पावर 6 हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा। जैसे कि 10⁻⁶ मीटर यानी 1 मेगा मीटर। अगला आ जाता है किलो। किलो तो सबको पता है 10⁻³ यानी किलो, है ना। उसके अलावा जाता है हेक्टोडेका। इनका कोई यूज नहीं है, डेसी का भी कोई यूज नहीं है, सेंटी का भी कोई यूज नहीं है। मिली, ये देखो, यहां पे देखो, जब 10⁻³ हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं 1 मिली। यानी देखना यहां पर क्या गिवन है, ये देखो 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होगा? 10⁻³ ग्राम। आया समझ में? मिलीग्राम समझ आया? जल्दी बताओ, रो काहे रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, डन। उसके अलावा होता है आपका माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। फिर आता है आपका नैनो, जो कि होता है 10⁻⁻19। बस ये पीको को छोड़ो, पीको को काट दो, इतना याद होना चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये 10th से आप जब 11th में आए हो, 11th से आप 12th में जाओगे, हर जगह ना, अब जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि 1 नैनोमीटर। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो क्वेश्चन तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे कभी। इसलिए वैल्यूज याद होनी चाहिए कि गीगा का मतलब क्या होता है, मेगा का क्या होता है, किलो का क्या होता है, सेंटी का क्या होता है, मिली का क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है। ये तुम्हें याद रहने चाहिए, ठीक है। डन है? डन है? ठीक है। भैया क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते। भैया 10th में तो सब मजा मजा था, यहाँ पे क्या हो गया भैया? क्या हो रहा है भैया? मैं कहाँ आ गया इस दुनिया में? ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, तुम बताओगे इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम खुद बताओगे भाई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है, आप खुद करोगे इसको सॉल्व। अभी और क्वेश्चन कराने हैं तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलो देख, पता है 10th और 11th में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब हम 10th से 11th में आते हैं ना, तो ट्रांजिशन फेज है। जैसे तुम याद करो 8th से जब तुम 9th में आए थे, 9th में चीजें थोड़ी टफ हो गई थी, याद आ रहा है? तो ये वही ट्रांजिशन है। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे, और एक वो जो कि खुद के अंदर भरोसा रखेंगे। अब ना ये भरोसे वाला गेम है। अगर तुमने अगले 1-1.5 महीने खुद पे भरोसा रखकर ये सोच लिया ना कि मुझे तो करना है, मुझे मेहनत करनी है, तो तुम कर जाओगे। बट बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि अगले 1-2 महीने में अपना भरोसा खो देंगे और वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो तुम्हें खुद को चूज करना है कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है। चलो डन, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। क्वेश्चन क्या था? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट, एक्सप्रेस इट इनटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। लो भाई, अब कन्वर्जन का सारा गेम है, कन्वर्ट कर लेना, आंसर मुझे बता देना, ठीक है। चेक कर लेना बेटा, आंसर मुझे बता देना, आपका होमवर्क है। मेनली इसका आंसर शायद ए आ रहा होगा, नहीं किलोमीटर पर है ना, ए तो आ ही नहीं सकता। चेक करके बता देना क्या आ रहा है। अरे भाई किलोमीटर पर मिनट में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों में से कोई आंसर होगा, इन तीनों में से कोई होगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो डी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे डी लिख रहे हैं, चेक कर लेना। कन्वर्जन ही है जो अभी तक हम सारा कन्वर्जन कर रहे हैं, वही है सेम। चलो भाई, अब एक ग्राफ में आपको दिखाने वाला हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो समझना बेटा, समझना। ये ग्राफ पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखना बेटा, स्पेशली स्कूल रिलेटेड। देखो अभी तक हमने क्या समझा, एक फॉर्मूला हम जब से पढ़ रहे थे, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं N1U1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट? क्या N1U1 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? हाँ है ना, हाँ है ना, वो कांस्टेंट ही है ना। देखो 1 केजी को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा तो वो आ गया 1000 ग्राम। तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या थी? बराबर थी, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर थी, है ना। हुआ क्या यहां पर, ये जो आपका n था N1 और ये आपका N2, ध्यान से देखना बेटा, मैथमेटिकल चीज के अंदर घुस रहा है, मैथ भी पढ़ा दूंगा, शोभित बेगी नौकरी भी खा जाऊंगा। सुनो,
आप ध्यान से देखो, फोकस कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुन लो सुन लो। देखो N1 N2, आपने एक चीज नोटिस करी कि N1 और N2 में एक डिफरेंस है कि जो N2 है ना उसकी वैल्यू बढ़ गई, N2 की वैल्यू बढ़ गई, है ना। N1 के कंपैरिजन में N2 की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो ग्राम है, ये जो U2 है, ये जो ग्राम है U2 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू घट गई। समझे? समझे? है ना। यानी अगर N2 बढ़ रहा है तो U2 घट रहा है, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और इसी वजह से मैं तुम्हें बस यहां पर यह समझाना चाहता था कि जो आपका n है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यूनिट्स के। किसके? यूनिट्स के। अगर आपका यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, अगर आपका यूनिट कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। क्या बात समझी? बात समझे? है ना। यूनिट बड़ा कौन सा था? किलोग्राम। जब वो बड़ा यूनिट था तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी सी थी, बट जैसे यूनिट छोटा हो गया ग्राम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। सिंपल सिंपल। यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्या बात समझ में आया? बताओ जल्दी। है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो n इज इनवर्सली, इनवर्सली मतलब समझते हो ना कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, वही। ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ग्राफ है, वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ देखो यार, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है n और u का ग्राफ। n और u का ग्राफ हमेशा याद रखना, n और u का ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ऐसा ऐसा। इसको अपन हाइपरबोला बोलते हैं, आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में पढ़ोगे। इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यानी जब मेरी u की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जो मेरी n की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। याद रहेगा ग्राफ भी? याद रखना क्या बोला? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बहुत अच्छा, तुम्हें पता है हाइपरबोला? है? तुम्हें कहां से पढ़ लिया? तुम्हें पता है हाइपरबोला होता है? है? तुम्हें पता है हाइपरबोला होता है? तुम्हें कहां पता होगा अभी? तुमने अभी कहां पढ़ा है? अभी तो आएगा तुम्हारे 10th में पढ़ा था। वाह। अब मैं इसका एग्जैक्ट नाम बताऊं, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं वैसे, ठीक है। हाँ, इतनी गणित आती है मेरे को, है ना। अभी तुम, अच्छा, मैं तुम्हें एक दो टिप्स देता हूं फॉर फिजिक्स। हमेशा अगर तुम स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो कुछ एक किताब लेना, HC वर्मा एक किताब होती है, वो आप ले लेना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना फिजिक्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, फिजिक्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना। बेसिक्स क्या है? ये वाला चैप्टर बेसिक है, अगला जो अपन मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो बेसिक है। वो दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग रखना, और आपका जो लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है वो भी बेसिक है, उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना। मैथ्स में जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ, बहुत सारे जो ग्राफ हैं, वो ग्राफ्स बनाना सीख लो कि जब भी इनवर्सली का साइन आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाना सीख लेना, है ना। ग्राफ बनाना सीख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा धीरे धीरे तुम्हारे लिए, है ना। चलो, बहुत सही, डन डन। चलिए, ये ग्राफ समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े फिर हम। अगर ये ग्राफ क्लियर है तो सबको, ये ग्राफ क्लियर है तो सबको। चलो, अब एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, और वो ग्राफ में पता क्या किया उन्होंने? देखना बेटा, एक ग्राफ है जिसकी एक साइड में क्या है? एक साइड में तो है n इंटू यू, और एक तरफ में है n, एक तरफ में है n। अब बताओ ये ग्राफ कैसा दिखेगा? सोचो सोचो। n इंटू यू, मैंने क्या बोला? एन यू विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ साथ में u की वैल्यू घटेगी। तो यानी ये जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो हमेशा पता कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, सीधा। क्यों? क्योंकि एन यू की वैल्यू हमेशा सेम, वो बदलेगा नहीं, वो उसकी तरह नहीं है जो कि बात बात पे बदल जाए। पर्सनल हो गया है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। भैया मैं पीसीबी से हूं, मुझे भी ये सब पढ़ना पड़े? अरे भैया, फिजिक्स तो सबको पढ़ना है। देखो, फिजिक्स के अंदर मैथ्स आती है, और वो मैथ्स समझनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे, दुविधा, दुख, कष्ट सब में रह जाओगे, है ना। तो उतनी मैथ तो तुम्हें आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, डन 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 डन। आगे चला जाए,
क्या करा जाए तुम्हें। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन 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 कितने क्वेश्चन करें भैया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहे हो। माई माइंड इज प्लेइंग अराउंड, मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है भैया कि मैं क्यों आया यहां पर, मैं क्यों आया फिजिक्स के अंदर। है ना, पर ठीक है, इट इज अ चैलेंज जो आपने खुद पे लिया है, और मुझे पता है कि यू विल नॉट रिग्रेट इट, तुम रिग्रेट नहीं करने वाले, मेहनत करोगे हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है यार, मजा आएगा मन को। ठीक है, चल आए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कन्वर्जन। अरे यार फिर कन्वर्जन के सवाल है, कितने कन्वर्जन के सवाल करें। चलो अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन तो अभी तुम नहीं कर पाओगे, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। एलवाई क्या है, ये एलवाई क्या है भैया, एलवाई यानी हमें तो बस एक ही चीज समझ आती है एलवाई से, जो कि है लव यू। ये आई लव यू नहीं है बेटा, ये कुछ और है, इसको अपन लाइट ईयर बोलते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसका बता दो, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अगर मैं ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर में करूंगा तो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, करोगे? करोगे, कैसे करोगे, वो पूरा मेथड है N1U1 वाला, वो लगा लेना। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से जा रहा हूं। इस केजी को कन्वर्ट करो सबसे पहले ग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 10⁴। फिर इस सेकंड स्क्वायर, और यहां पर भी इतना ही है ना, तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10⁻7 है ना, 10⁻7 यही आ रहा है सबका, 10⁻7 आ रहा है सबका, जल्दी बताओ, 10⁻7 आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो यहां पर आपको 10⁻7 लिखना था और कुछ नहीं था। डन डन, चल बहुत सही है ना। अब इस क्वेश्चन को तो तुम कर ही लोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और किलोमीटर पर आर है, वही सेम कन्वर्जन है बेटा, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, सेम कन्वर्जन कर रहे हैं दोस्त, आया समझ में, हाँ सेम कन्वर्जन कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको तो तुम खुद कर लोगे। अभी जो लाइट ईयर है ये क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे अभी बात करेंगे आज ही के लेक्चर में, चल है ना। भाई तुमसे ये तो बहुत बेसिक मैथ हो गई दोस्त, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, सेकंड का सेकंड सेम है, बस कन्वर्जन ही तो करना था। ऐसे ऐसा मत करो, ऐसे मत दुख दो यार तुम, है ना, ऐसे मत। देखो चिंटू लाल की फोटो लगाइए, देखो ये रहा चिंटू लाल, चिंटू लाल क्या सोच रहा है, चिंटू लाल की फोटो लगाइए, सोच रहा है चिंटू लाल, है ना। चिंटू लाल ने भी क्लास 11th में आकर क्या ली थी, पीसीएम ली थी, पीसीएम भी ली थी। अच्छा तुम में से कोई वो स्टूडेंट भी है क्या जिन्होंने पीसीएम भी ले लिया है? तुम में से कोई वो स्टूडेंट भी है क्या पीसीएम भी ले लिया है जिसने, भैया तुम तो बहुत ही वो हो, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, तुम्हारे अंदर जुनून है जीवन लड़ने का। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे भैया क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा दो, आ जाओ। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, देखना बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है, पढ़ो और समझो, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। देखो एक क्या बोला है कि द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ की एक नई यूनिट चूज करी गई है। कैसे चूज करी गई है, सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो जो नई जो लेंथ चूज करी गई है ना, मान लेते हैं उसको x, है ना, तो x पर मीटर ये होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो x पर सेकंड हो जाएगा। अब जो नई लेंथ चूज करी गई है, सच दैट कैसे चूज करी गई है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, यानी स्पीड, एक जो स्पीड है ना लाइट की, उसको अपन मान सकते हैं यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, उसको अपन मान सकते हैं 1। क्वेश्चन पढ़ो समझो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। What is the distance between sun and earth in the terms of the new unit if the light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance? यानी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि, समझना बेटा बहुत अच्छा है, ये बोल रहा है कि कितना कितना डिस्टेंस होगा अर्थ और सन के बीच में, सच दैट कि वो जो लाइट है ना उसको इतने सेकंड्स लग रहे हैं, कितने सेकंड्स, इतने सेकंड्स। भैया ये क्या हो गया, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा?
लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ। मैं बताऊं, वापस से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में है और बहुत सिंपल सवाल है, एक लाइन का सवाल है, पर क्वेश्चन अपन समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। सोचो सोचो, देखो अब मैं बताता हूं। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने ना लेंथ का एक नया यूनिट लिया है, और वो एक ऐसा यूनिट है जिससे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की जो रफ्तार है, उसको अपन 1 यूनिट ही मान रहे हैं, 1 यूनिट मान रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, जो कि होती है आपकी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको अपन 1 यूनिट के बराबर मान रहे हैं। किसके बराबर मान रहे हैं? 1 यूनिट के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की क्या रफ्तार है, ठीक है। तो हमें स्पीड पता है, स्पीड हमें पता है, यहां पर स्पीड को लिख दो 1 यूनिट, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि अर्थ से सन तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। सबसे पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। 8 मिनट यानी, बताओ भाई, 8 मिनट यानी कितने सेकेंड्स हो गए? 60 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया, जल्दी बताओगे? 480 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड्स को जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 500 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें टाइम पता है जो कि है अपना 500 सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है? हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1 यूनिट, और ये कितना है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 500 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 500 यूनिट्स। क्या बात समझ में आई? अरे मीटर नहीं, यूनिट्स, 500 यूनिट, क्योंकि हमें गिवन है ना कि उसकी जो वो है वो सिंगल है, यूनिटी। हाँ, तो आंसर सिंपल है, 500 ही आ रहा है, सिंपल आंसर। समझे? समझे सवाल को? समझे नहीं समझे? आया समझ में? बहुत बढ़िया। इसके अंदर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। आपको ये बोला है कि हमने एक नया लेंथ का एक ऐसा यूनिट ले लिया है कि जिससे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 1 यूनिट, ठीक है। और हमें पता है टाइम कितना लग रहा है, 500 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने में दिक्कत क्या है? 500 यूनिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही, डन डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं ऑलमोस्ट इस आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे अपन बढ़ चुके हैं, है ना। 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सुन लो, अब आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया था 7 आपकी मेन क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद है। अब बाकी बची 2। ये जो 2 हैं इनको हम प्यार से बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्योंकि ये अलग हैं 2, बट इनका काम तो है ही। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है? सबसे पहली आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है कौन सी? ध्यान से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो, क्या है? दे आर नीदर कंसीडर्ड बेस क्वांटिटीज नॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी ये डिराइव्ड में भी नहीं आती और ये फंडामेंटल में भी नहीं आती, ये बीच में है ना। इसलिए अपन इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनको हम सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली 2 ही है। सबसे पहली आपकी आ जाती है प्लेन एंगल। पहला क्या है? प्लेन एंगल, ठीक है। और ध्यान से सुन लो, सुन लो, अभी दिमाग चकराएगा, सुनो। ये डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है जो कि तुम मैथ में यूज कर रहे हो। ये है यहां पर थीटा। क्या है बेटा? थीटा। डिग्री नहीं है, डिग्री अलग चीज होती है। वो जो अपन एंगल डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री अपन करते हैं ना, डिग्री अलग चीज है। यहां पर ये थीटा है, थीटा। क्या है? थीटा। बहुत बढ़िया। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल बेसिकली एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा है, वो जो थीटा बन रहा है, उस थीटा को अपन बोलते हैं क्या? प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, ठीक है। बहुत सही। अच्छा, थीटा 10th में भी पढ़ी थी तुमने? बहुत सही, बहुत सही, है ना। तो बेसिकली क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। यानी एक आर्क की मदद से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, ये एक आर्क है, पता ही है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, और शायद आपको पता भी होगी। आर्क लेंथ, ये जो आर्क की जो लेंथ है, डिवाइड बाय रेडियस, डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। ये क्या है? थीटा। आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पता है सबको? पढ़ रखी है? बताओ, पढ़ रखी है 10th में? बहुत बढ़िया। अब इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन।
क्या होता है? रेडियन। क्या बात समझ में आई? पढ़ रखा है? ओके जी पढ़ रखा है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो समझ आ गया होगा तुम्हें एक ही बार में। चलो, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं रेडियन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिफाइन वन रेडियन। एक रेडियन को अगर मुझे डिफाइन करना हो क्या होगा? अभी मैंने फॉर्मूला बनाया कि वन रेडियन क्या है? वन रेडियन है क्या? अभी फॉर्मूला बताया, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। यानी जो लेंथ होनी चाहिए आर्क की वो भी होनी चाहिए 1, और जो रेडियस होना चाहिए वो भी होना चाहिए 1। तो मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी जो आपकी आर्क की लेंथ है और जो आपके रेडियस की लेंथ है, जब वो बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1। तो 1 रेडियन समझ में आ गया? चलो चलो भैया आप हमें मैथ पढ़ाना कब से स्टार्ट कर दिया? अब है तो है सिलेबस में, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, है ना। तो देखो जो पीसीएम वाले बच्चे हैं ना, तुम तो बहुत हाई लेवल की मैथ पढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए तो सब बच्चे वाली चीज होंगी। पर तुम अगर पीसीबी के स्टूडेंट हो, मैथ्स को तुम अलविदा करे हो, तो बेसिक मैथ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अपना वैसे एक लेक्चर भी होगा बेसिक मैथ पे, टेंशन मत लो। आर्क बाय रेडियस आ गया समझ में? 1 रेडियन क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्या क्वेश्चन आएगा? अ फुल सर्कल इज इक्वल्स टू कितना रेडियन? एक फुल सर्कल में कितने रेडियन है? बताओ कितने रेडियन है। देखो जो पूरा एंगल है जो एक सर्कल बनाता है वो कितना बनाता है? सबको पता है 2 पाई। इतना ही बनाता है एंगल, याद है नहीं सबको? 2 पाई एंगल बनाता है एक पूरा सर्कल। कितना एंगल बनाता है भाई? 2 पाई 360 डिग्री। और अगर हम इसे रेडियन में लिखना है तो हम पता है क्या करेंगे? पाई को कन्वर्ट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती थी? 3.14, सबको याद होगी, बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू 3.14 ये मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा आपका 6.28 रेडियन। क्या बात है। तो ये हो गया आपका प्लेन एंगल बेटा। क्या हो गया? प्लेन एंगल। अब आ जाता है आपका एक और, ये पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, अब एक दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो कि है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कुछ नहीं है, प्लेन एंगल तो था एक नॉर्मल सर्कल का एंगल। अब ये जो आपका सॉलिड एंगल ना, ये है एक स्पेयर का एंगल। मान लो एक स्पेयर है, इमेजिन करो, ये देखो ये पूरा का पूरा एक स्पेयर है, ठीक है। देखो ऐसे इमेजिन करते हैं, कुछ है क्या चीज इमेजिन कराने के लिए। ये देखो, ये मान लो एक पूरा का पूरा स्पेयर है। अब ये जो स्पेयर है ना, स्पेयर का एक पोर्शन, स्पेयर का एक छोटा सा पोर्शन एक एंगल बना रहा होगा सेंटर के साथ। मान लो एक स्पेयर है इतना बड़ा, ठीक है, इसका एक ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन एक एंगल बनाएगा सेंटर के साथ। वो जो एंगल होगा वो आपका कहलाएगा क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। समझ पाए? समझ पाए? देखो देखो, ये देखो, ये एक पूरा का पूरा स्पेयर है, इसका एक छोटा सा एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, उसको अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। अब सुनो, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हो गया? काहे लिखे जा रहे हो? क्या हुआ? क्लास 10th ईयर, क्लास 10th ईयर, क्या क्लास 10th वाले क्या कर रहे हैं? ओए क्या कर रहे हो? कल तुम्हारी क्लास खत्म होगी शोभित भैया वाली, मजे कर रहे हो। रुको बेटा, कल अपनी क्लास है, कल तुम्हें बताता हूं मैं। कल तुम्हें तो ज्यादा मजे ले रहे हो ना, कल तुम्हें बताता हूं। रुको रुको बेटा रुको, कल कल आता हूं, कल तुम्हारी क्लास। चलो, समझ आया क्या चीज? समझ आई है ना। तो क्या हो गया? ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया से जो सेंटर पे जो लग रहा है वो आपका हो जाएगा एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है। पहली चीज, ये ओम नहीं है, जो अपन 10 तक पढ़ते थे, ओम नहीं है, ये है यहां पर ओमेगा। ये है यहां पर ओमेगा, याद रखना क्या है बेटा? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो आप ओमेगा देख रहे हो, ये इसका फॉर्मूला होता है क्या? सरफेस एरिया। वो जो एरिया है, वो जो एरिया है, उस एरिया को हम डिवाइड करेंगे किससे? रेडियस के स्क्वायर से। उस पेयर का जो रेडियस है उसके स्क्वायर से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है बताओ? जो सॉलिड एंगल है इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये इसका है एसआई यूनिट। क्या बात समझ में आई? डन है? हाँ जी, स्टेरेडियन इसका यूनिट है। फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर।
अब मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछता हूं, डिफाइन वन स्टेरेडियन। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बताओ क्या होगा वन स्टेरेडियन? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी जब जो सरफेस एरिया है जो एंगल बना रहा है उस वो बराबर हो जाए किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, तो वन हो जाएगी। सिंपल, आ रहा है समझ में? हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है भाई। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। डन 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 डन। कितनी देर देर होगी अपन को क्लास लेते लेते? कितनी देर होगी अपन को क्लास लेते लेते? 1.5 घंटा हो गया। डेढ़ घंटा हो गया, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक था कि दो प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। एक आपकी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल समझ में आया सबको? प्लेन एंगल बहुत सिंपल है ना? थीटा, थीटा सबको पता है? हाँ बहुत बढ़िया, है ना? तो वो प्लेन एंगल था। फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए प्लेन एंगल निकालने का। क्या था? जो आपका आर्क की लेंथ है डिवाइड बाय रेडियस। अब आ जाता है आपका सॉलिड एंगल, उसका क्या फॉर्मूला है? यूनिट उसका स्टेरेडियन है, उसका फॉर्मूला है क्या? सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। बस चलो भैया, यहां तक क्या चीजें सारी समझ आई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सारी चीजें समझ आई? डन है, डन है, डन। हाँ अभी होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, टेंशन मत लो। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक पूरे स्पेयर में कितना होता है 4 पाई, और एक सॉलिड एक सिंपल सर्कल में कितना होता है 2 पाई। कितना होता है 2 पाई। चलो चलो, अच्छा एक एक छोटा सा टॉपिक बच गया, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, और वैसे हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, जो कि है आपका यूनिट टू मेजर वास्ट डिस्टेंस। यानी अभी तक हमने पढ़ा मीटर, किलोमीटर, बट अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए तो कौन से यूनिट्स को यूज लेंगे? तो बेसिकली 3 प्रकार के यूनिट होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यूनिट होते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट है लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर। इसको अपन एल वाई, जो मैं बोल रहा था ना लव यू एल वाई, वो होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है बताओ? लाइट ईयर किसको पता है? लाइट ईयर इज द यूनिट डिस्टेंस नॉट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे लाइट ईयर सुनते लगता है कि टाइम का कोई डिस्टेंस होगा, क्योंकि ईयर आ रहा है ना, ईयर नहीं। लाइट ईयर डिस्टेंस नापने का एक यूनिट है। क्या है? डिस्टेंस नापने का। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यानी वैक्यूम के अंदर आपकी जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रेवल कर रही है, वो है आपका क्या? लाइट ईयर। जितना डिस्टेंस वो एक साल में कवर करेगी वो आपका क्या हो जाएगा? 1 लाइट ईयर। अब इसकी वैल्यू क्या हमें याद रखनी है? याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या बात समझ में? ठीक है, इतना मीटर ये आपका हो जाता है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू है, 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर की। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू है इतने सारे मीटर्स, है ना? लाइट ईयर है क्या? कि आपकी लाइट जो है वैक्यूम के अंदर एक साल में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, वो आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। डन डन। छुट्टी, हाँ छुट्टी 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 कर रहे हैं। ये आपकी थी पहली यूनिट जिससे कि हम लंबा डिस्टेंस नापते हैं। अब अगर मान लो हमें इससे भी लंबा डिस्टेंस नापना है तो अगली आपकी यूनिट आ जाती है जो कि है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी जो अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है ना, उसी डिस्टेंस को अपन बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या है? वो जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर सन तक का, वो आपका होता है एयू, है ना? आया समझ में? वैल्यू क्या है? वैल्यू इसकी भी बता देता हूं। ये है इसकी वैल्यू 1 एयू की, है ना? क्या है? ये डिस्टेंस है कि आप पृथ्वी से जाओगे आपके सन तक तो इतना डिस्टेंस आपको जाना पड़ेगा। तो 1 एयू का मतलब ये है ना? काम कहां आती है? जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है ना, चांद तक की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कोई स्टार, जुपिटर, तो हम उनको हमेशा कैलकुलेट करते हैं एयू में, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। ठीक है, डन। अब इमेजिन करो हमें इससे भी ज्यादा बड़ी यूनिट नापनी है, तो आपका एक और बच जाता है जो कि आपका यूनिट पारसेक।
ये क्या है? पार्सेक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन्हीं चैप्टर के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है बता चुका हूं। लाइट को ट्रेवल एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है 1 लाइट ईयर। अगली चीज क्या है? अगला था आपका एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ से सन तक का डिस्टेंस 1 एयू। और फिर आ जाता है आपका पार्सेक। पार्सेक भी एक यूनिट है जो कि लंबे डिस्टेंस को नापने का काम आता है, और ये आप देख सकते हो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। पार्सेक एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डन डन। लव यू हनी सर। लव यू टू, लव यू टू बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलो चलो आ गया समझ में? जल्दी बताओ। होमवर्क क्वेश्चन देता हूं फिर खत्म करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, यूनिट इसका एयू, इसका एलवाई और इसका था पीसी। पार्सेक का हम यूनिट फॉर्म में होती है पीसी। समझ आया या नहीं दोस्तों? दोस्तों क्लास खत्म होने जा रही है, समझ आया या नहीं? जल्दी बताओ। चलो जी, मजा आया? आज का इंटरेस्ट आया क्या? एकदम इंजॉयमेंट हुआ? आया 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 आया, है ना? वो एक वो फिल्म की लाइन आती है कि कभी किसी ने प्यार किया फिर जो है मैंने भी किया, ऐसे अपन पूछेंगे कि क्या तुम्हें समझ आया, क्या तुम्हें मजा आया? तुम बोलोगे हाँ आया, मैं बोलूंगा मुझे भी आया। है ना? ठीक है, तो समझ आया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब करना क्या है डेली? करना क्या है डेली? डेली रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाया जा रहा है डेली देखो ना यार, सर ने पढ़ाया क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अपनी अगली क्लास कल तो है नहीं, है ना? कल आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास है शायद, और फिर उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरे हिसाब से 11th का शेड्यूल आपको ऐप पे मिल जाएगा। अब जो अगली क्लास होगी वो थर्सडे को होगी आई गेस, है ना? क्योंकि अपना अभी मैंने आपको शेड्यूल दिखाया तो फिजिक्स की क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को है। ठीक है, क्लासेस लंबी ही होंगी, 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे से थोड़ी ज्यादा ही होती है, तुम्हें पता ही है ना? क्योंकि सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है। डन। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो फटाफट से नोट करेंगे और टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे। चलो सॉल्व करके लाना। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। इन अ सर्कल एन आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। क्या बोल रहा है? एक सर्कल है जिसमें जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है? 1/4 दी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है मुझे नहीं लगता बताने की मुझे जरूरत है। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है बताओ? क्या होती है? क्या होती है बताओ? है ना, उसके 1/4 है आर्क की लेंथ। ठीक है, सबटेंड्स द एंगल थीटा। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द थीटा? हाँ सबको पता है 2πr होती है ना दोस्त। 2πr होती है। तो आर्क लेंथ जो है उसके 1/4 है। ठीक है, उसके क्या है 1/4। तो आपको बताना कि वो एंगल कितना होगा, वो एंगल क्या होगा? कर लोगे? कर लोगे? फॉर्मूला याद रखना क्या? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। जी हां, जी हां। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? उसके 1/4 है सर्कमफ्रेंस। आर्क की लेंथ देख, गलत आंसर लिख रहे हैं, गलत आंसर लिख रहे हैं। तुम्हारी मैथ बहुत कमजोर है, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें मैथ। 1/4 दी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो ये क्या हो गई? π/2r। ये हो गई आर्क की लेंथ, है ना? ये हो गई आर्क की लेंथ। रेडियस तुम्हें पता है, रेडियस क्या है? आर। तो फॉर्मूला क्या होता है? सारा क्वेश्चन मैं ही सोल्व करा दूंगा क्या? बी आंसर आ रहा है मूर्खो, कर लिया करो यार, ऐसे मत करो, है ना? बी आंसर आ रहा है, डी नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। अब दिमाग लगा, यहां तक मैंने बता दिया तेरे को, ठीक है ना? स्पून फीड नहीं करेंगे 11th में आकर, स्पून फीड नहीं होगा 11th में आकर, भेजा लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन एंटायर स्फीयर एट इट्स सेंटर, एक्सप्रेस इट इन स्टेरेडियन। क्या बोल रहा है? सॉलिड एंगल कितना होगा इंटायर स्पेयर का सेंटर में? इस क्वेश्चन को मैं अभी करा चुका हूं। एक पूरे स्पेयर में जो सेंटर में जो एंगल बनता है पूरा, वो कितना बनता है? 360 डिग्री। 360 का मतलब क्या होता है बेटा? 4π, है ना? अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि क्लासेस के अंदर अपन एक लीग खेलना स्टार्ट करते हैं फिर से, क्या बोलते हो? पीपीएल, अगली क्लास से पीपीएल खेली जाएगा, पीपीएल खेली जाएगा अगली क्लास से, क्या बोल रहे हो? पीपीएल क्या है? प्रारंभ प्रीमियर लीग, है ना? हाँ, पीपीएल खेलेंगे अगली क्लास से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए है, दिमाग लगाना। अब
ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट नो डायमेंशन। देखो तुम्हें पता है कि प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, दोनों के पास यूनिट्स तो हैं। यूनिट है ना, एक के पास क्या है, स्टेरेडियन है, अभी बताया ना, यूनिट थीटा। हाँ, तो यानी यूनिट तो है, मतलब नो यूनिट तो नहीं हो सकता, दोनों के पास यूनिट तो है। बट क्या दोनों के पास डायमेंशन है? डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? अब तुम फॉर्मूले पे जाओ तब तुम्हें डायमेंशन के बारे में पता चलेगा। देखो फॉर्मूला देखते हैं, नॉर्मली फॉर्मूला देखते हैं जो कि है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसमें होती है बेटा? लेंथ किसमें काउंट होती है? मीटर में। ठीक है, नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस किसमें काउंट होता है बेटा? मीटर में। तो यानी मीटर से मीटर कट गया, तो डायमेंशन इसकी क्या हो गई? जीरो। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, बट यूनिट तो है। यूनिट तो है, अभी बताया ना, इसके पास एक अपना अपना यूनिट है, दोनों के पास, स्टेरेडियन उसके पास है, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो याद रखना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन के बारे में और डिटेल आगे अपन पढ़ेंगे भी, ठीक है, बट एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। समझ गए? यूनिट्स हैं पर डायमेंशन नहीं है। चलो, अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में तुम सोच के आना, दिमाग लगाना। ये आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चलो जी, चलो, है ना, अगली क्लास में जब तुम आओगे तुम्हें पीसीपी मिल जाएगी। पीसीपी क्या है? प्रारंभ चैप्टर वाइज शीट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें तुम्हें मजा आएगा, देख, है ना, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो, हाँ, नोट्स अपलोड करवा रहा हूं ऐप के ऊपर, ठीक है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग द फर्स्ट बैच ऑफ प्रारंभ। ऐसे अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, फोड़ेंगे। कुछ चैप्टर मैं ले रहा हूं आपके शुरू के, आपको पता है, ये जो शुरू के 4-5 चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आपके रवि सर आएंगे। रवि सर भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आपने 11th के ऑलरेडी लेक्चर देखे, तो टेंशन मत लो। और उनके साथ मैं खुद लगकर पढ़ा रहा हूं, है ना। जो कंटेंट है ना, कंटेंट मैं उनके साथ बैठ के बना रहा हूं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और स्पेशली रवि सर को हम क्यों लेकर आए हैं पता है? क्योंकि रवि सर जो है ना, वो पहले नेक्स्ट टॉपर में आने से पहले बहुत सारी कोचिंग्स के अंदर, ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर आईआईटी, जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्पेशली वो बच्चे जो कि अपना जेई नीट का एकदम बेसिक क्लियर करना चाहते हैं ना, उनके लिए वो बहुत बेस्ट टीचर होंगे, तो वो भी पढ़ा रहे होंगे साथ में, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, बैच में कल से क्लासेस होंगी, बैच में नहीं, कल वाली क्लासेस तो यूट्यूब पे है, कल एक केमिस्ट्री की, कल बायो की, बाकी क्लासेस आपको बैच में मिल रही होंगी। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं इसी तरह इसी जगह, तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ। चलो चलें, ठीक है। कहानी 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 सुनाते रहेंगे, अगली क्लास में कहानी सुन। बाय 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 बाय।